हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम फिर बात करने वाले हैं केवीएस की जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए टीजीटी दैट इज ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की जो वैकेंसी है उसके बारे में जो हमारे पास नया अपडेट क्या है वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो उस अपडेट के अकॉर्डिंग नया सिलेबस या फिर हमारे पास जो एग्जाम पैटर्न है उसको भी डिस्कस करेंगे, एज वेल एज जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी, जो कमेंट्स थे, उसके बारे में भी हम जो है वन बाय वन सॉल्यूशन देंगे। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, लेट स्टार्ट। सो दिस इज अमृत वंश जांगीर, आईएएस क्वालिफाइड हैविंग मोर देन 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर देखिएगा जरा प्लीज, पहले थोड़ा सा हम समराइज कर देते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर जो वैकेंसी हमारे पास आई है केवीएस की, ये लगभग हमारे पास 13,404 टोटल वैकेंसीज है। इसमें हमारे पास केवल और केवल हमारा जो टारगेट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए वैकेंसीज के बारे में जो हमारे पास एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करना। यहाँ पर हमारे पास जो वैकेंसी है जिसके लिए आप एलिजिबल है दैट इज द केवीएस टीजीटी वैकेंसी। टोटल है आपके पास हमारे पास 3176। इसमें से भी हमारे पास डब्ल्यूई दैट इज जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स चाहे डिप्लोमा हो या बीटेक हो जो अप्लाई कर सकते हैं, वो हमारे पास टोटल जो है 339 वैकेंसीज है। ये हमारे पास समराइज पॉइंट है, ठीक है। इन वैकेंसीज के लिए ये वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो है ये नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, एज वेल एज इनका सैलरी स्ट्रक्चर जो है बहुत ही अच्छा रहता है। इनका सैलरी स्ट्रक्चर जो है 44,900 से लेके 1,42,400 तक रहता है। और इसमें जो है आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग भी मिलती है, तो भी ये इजीली ट्रांसफरेबल जो है पोस्ट है, आप अपने होम स्टेट में भी इजीली ट्रांसफर करा सकते हैं। इसमें आगे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे, वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए और आफ्टर हायर सेकेंडरी, है ना। तो मतलब 12th के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एज वेल एज जो 10th के बाद 3 ईयर डिप्लोमा ले वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर डिप्लोमा के करने के बाद उन्होंने डिग्री किया है तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल है, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पर आपके पास डिग्री हो या ग्रेजुएट हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इसी में वो सारे स्टूडेंट्स जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। साथ ही साथ उन सभी को जो है हिंदी और इंग्लिश का जो है वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। इसी के लिए जो है आपके एग्जाम पैटर्न में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश पार्ट फर्स्ट रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास एक डिजायरेबल कंडीशन है, ये सभी ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन, डिजायरेबल है, ठीक है, होना है तो बढ़िया बात है। 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको किसी भी वर्कशॉप में या फिर इंस्टीट्यूशन में या फैक्ट्री में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा चलेगा, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस हो तो और बढ़िया है, लेकिन अगर जो है इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, फैक्ट्री का एक्सपीरियंस है तो वो भी चलेगा। साथ ही साथ जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसी के लिए जो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग सिलेबस में पार्ट सेकंड में आपको एक जो है छोटा सा पार्ट मिल जाएगा, उसके कुछ क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहेंगे। चलो आगे बात करते हैं हमारे पास इसके नए सिलेबस या फिर नए एग्जाम पैटर्न में हमें कैसे देखना है। आप सिंपली गूगल पे टाइप करिएगा केवीएस, और केवीएस टाइप करोगे तो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस संगठन .nic.in का हमारे पास वेबसाइट ओपन होगा। इसमें सबसे नीचे जाइएगा तो आपको जो है एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे जाइएगा, यहाँ पर उसमें सिलेबस में जाइएगा और न्यू सिलेबस जो अपडेटेड है हमारे पास 2 दिसंबर 2022 को ये अपडेटेड है, इसके ऊपर डिटेल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको जो है सारा यहाँ पर जो है 120 पेज का जो है सारा जो है आपके पास अलग अलग जो वैकेंसीज है इसके रिगार्डिंग, केवीएस के रिगार्डिंग सभी वैकेंसीज का सिलेबस एज वेल एज एग्जाम पैटर्न मिल जाएगा। हमें चाहिए वर्क एक्सपीरियंस का, तो हम जो है इसको सर्च कर लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। तो वर्क एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग हमें यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न दिख जाएगा। इसी एग्जाम पैटर्न को चलो हम जो है पीपीटी के थ्रू जो है समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वर्क एक्सपीरियंस का यहाँ पर हम एक और चीज देख लेते हैं कि इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या ट्रिपल ई या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे एलिजिबल है इसके लिए। उनका जो डिटेल सिलेबस रहेगा उसको भी अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो अगेन जो है हम पीपीटी की तरफ मूव करते हैं और उसके बाद जो है हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। इसके एग्जाम पैटर्न में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है
इसमें 2 टेस्ट होने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है रिटन टेस्ट होने वाला है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड रहेगा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा, और इसमें हमारे पास मार्क्स का वेरिएशन किस तरह से रहेगा वो देखते हैं। सबसे पहले जो रिटन टेस्ट होगा ना वो 180 मार्क्स का होगा हमारे पास, और उसमें जो है 180 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव आपके पास एमसीक्यू टाइप, और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा 1 मार्क्स का रहेगा। और 180 क्वेश्चन को आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा 180 मिनट का मिलेगा, दैट इज 3 आवर का आपको टाइम मिलेगा। जब हमारे पास रिटर्न हो जाएगा तो रिटर्न का जो फाइनल सिलेक्शन में वेटेज होगा ना वो 70% होगा। रिटर्न के बाद आपके पास सेकंड नंबर पे जो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो रहेगा वो 60 मार्क्स का रहेगा। 60 मार्क्स को भी इस तरह से डिवाइड किया गया है कि आपके पास इसमें पहले तो डेमो टीचिंग होगा, 30 मार्क्स का डेमो टीचिंग रहेगा, और इस टेस्ट में जो है इंटरव्यू भी रहेगा जो 30 मार्क्स का रहेगा। तो इस 60 मार्क्स का भी 30% जो है फाइनल मेरिट में ऐड होगा। अल्टीमेटली आपके पास रिटन टेस्ट का 70% और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट का 30% रहेगा, और फाइनल मेरिट जो है इन दोनों को मिला के फिर भी हाँ फिर इन रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे पास बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रहेगा कि आपको ये देखना है रिटन टेस्ट के बारे में सिलेबस कैसा रहेगा, वही हमें आगे डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके 2 पार्ट रहेंगे पेपर के जो रिटन टेस्ट होगा। 3 आवर का पार्ट फर्स्ट हमारे पास नॉन टेक्निकल, पार्ट सेकंड टेक्निकल, वन बाय वन सारा डिस्कस करते हैं। तो कल वैसे हमने डिस्कस किया था वो ओल्ड पैटर्न के हिसाब से था, अभी जो है अपडेटेड हमारे पास न्यू पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पेपर में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड रहेगा। सब्जेक्ट वही है, केवल वेटेज चेंज हुआ है ना। जैसे यहाँ पर हमारे पास जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो है पार्ट फर्स्ट में रहेगा, 15 क्वेश्चन हर एक के रहेंगे और 15 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद करंट एंड अफेयर एंड जीके रहेगा। करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन, और जो हमारे पास सब्जेक्ट है टेक्निकल पार्ट का उसके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन रहेंगे 180 क्वेश्चंस रहेंगे, और 180 क्वेश्चंस को हमें कितने मिनट में सॉल्व करना है, 180 मिनट में, मतलब हर एक जो क्वेश्चन है उसके लिए 1 मिनट आपको मिलेगा। यहाँ पर जनरली इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं कि हमारे पास यहाँ पर अगर करंट अफेयर जो रहेगा ना वो करंट अफेयर कैसा रहेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है लाइक इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हमारे पास सब्जेक्ट या साइंस से रिलेटेड जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स में बनेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। करंट अफेयर आपको जो हर कुछ नहीं पढ़ना है, साइंस से रिलेटेड पे ज्यादा आप फोकस करिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये सब्जेक्ट कंसर्न है ना, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ही ज्यादा है। हमारे पास 100 क्वेश्चंस है, 100 मिनट, 100 टोटल मार्क्स है इसके लिए, और जो हमारे पास 100 क्वेश्चंस बनेंगे वो किन सब्जेक्ट से बनेंगे ये हमने वैसे कल डिस्कस किया था। अगेन वही हमारे पास एनालिसिस है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स रहेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब्जेक्ट्स रहेंगे। इन सब्जेक्ट्स में भी हम जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके पास डबल स्टार अगर हम मार्क करें तो हमारे पास ईडीसी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। थर्ड नंबर पे आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फोर्थ नंबर पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, और फिफ्थ नंबर पे आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दीज 5 सब्जेक्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि यहाँ पर जो सिलेबस दिया हुआ है ना वो बहुत ही, ऐसा किसी भी एग्जाम में मैंने नहीं देखा है कि हर एक सिलेबस का जो पॉइंट है और उस यूनिट के अंदर आपको क्या टॉपिक सब टॉपिक्स पढ़ने हैं वो भी हर एक लाइन स्पेसिफाई है। तो इस सिलेबस को बहुत ही डिटेल से ढंग से दिया गया है, उसमें आपको एक एक लाइन क्या क्या पढ़नी है वो भी सारा मेंशन किया हुआ है। तो आपको वो सिलेबस भी हम डिस्कस करवाते हैं। सब्जेक्ट्स जो है हमारे पास अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में वहां पर जो है 10 पॉइंट दिए हुए हैं। सर्किट, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट का फंडामेंटल क्या होता है, रजिस्टिव सर्किट्स क्या होते हैं। रजिस्टिव सर्किट में आप देखोगे तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस, किरचॉफ्स के लॉ, केसीएल एंड केवीएल के बारे में पूछा है। नेटवर्क थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम भी कौन सी पढ़नी है, जैसे थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, 3 थ्योरम पढ़नी है। वो स्पेसिफाई है कि हमारे पास इस सिलेबस में यही चीज पढ़नी है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। जो एज इट इज सिलेबस में 1 पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है वही पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, और क्वेश्चन भी वहीं से बनेंगे।
उसके बाद हमारे पास पैसिव सर्किट एलिमेंट्स है, एनर्जी सोर्सेज है। एनर्जी सोर्सेज में आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, बैटरीज हो गई, बैटरीज कितने टाइप की होगी, सेल्स कितने टाइप के होंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं। मैग्नेटिज्म में मतलब मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बनेंगे। एसी फंडामेंटल्स है, सीरीज एसी सर्किट्स है, टाइम कांस्टेंट है, इसके रिगार्डिंग आपके पास ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के 10 टॉपिक्स रहने वाले हैं। आगे ही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ईडीसी एंड एनालॉग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सबसे ज्यादा समय जो देना है प्रिपरेशन के लिए तो इसी सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा समय दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहला टॉपिक है ट्यूनिंग सर्किट एंड फिल्टर्स, फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स जिसको हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स भी बोलते हैं। इट इज ऑलरेडी कवर इन द कोर्स, तो आप वहां पर कोर्स में भी देख सकते हो। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कोर्स में प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, इसके स्पेशल डायोड कौन से होते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक फोटो डायोड हो गया या फिर एलईडी हो गया, इनके बारे में। डीसी पावर सप्लाई जो है हमारे पास रेगुलेटेड है या अनरेगुलेटेड है, एससीआर के थ्रू है। तो डीसी पावर सप्लाई में आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट कवर होगा और उसमें स्पेशली मेंशन है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन सा पार्ट पढ़ना है। आपको इन्वर्टर चॉपर नहीं पढ़ना है, आपको जो है केवल और केवल एसीआर का फेज कंट्रोल पढ़ना है, और एसीआर का या फिर बेसिक्स जो होता है ना हमारे पास, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो टॉप सिलेबस जो है, ये तो मैं केवल मेन पॉइंट बता रहा हूँ। इन अभी सिलेबस के इन डेप्थ जो आपके पास लाइंस होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेसिक जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, बीजेटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लोड लाइन है, डीसी बाइसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रांजिस्टर के इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट लाइट, हाइब्रिड मॉडल है, एच पैरामीटर मॉडल है। इन सारे मॉडल के बारे में हमें डिस्कस करना है। साथ ही साथ जो है टी मॉडल है उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जब हमारे पास मॉडल बन जाते हैं तो सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, उनका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, फीडबैक एम्पलीफायर, एफईटी, मॉसफेट, ब्रेकडाउन डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, लाइक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछली लास्ट बार। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के ऊपर 3 क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। उसके बाद साइनसोइडल ऑसिलेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, हर एक का डिस्क्रिप्शन, नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर दैट मींस मल्टी वाइब्रेटर, और आईसी के बारे में इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सारे जो है लगभग 20 टॉपिक जो है वो एडीसी एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रहेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम है, डिजिटल कम्युनिकेशन में नहीं जाना है। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, दैट इज आपके पास यहाँ पर जो हो ना एनालॉग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है ना, ठीक है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको जो है आपको जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट में केवल और केवल एडर और सबट्रैक्टर पढ़ना है। मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर ये इंपॉर्टेंट नहीं है और न ही सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास जो है लॉजिक गेट्स है, नंबर सिस्टम है, बुलियन अलजेब्रा है और लॉजिक फैमिली पढ़ना है। सीक्वेंशियल सर्किट नहीं पढ़ना है, ठीक है। काउंटर्स वगैरह नहीं पढ़ने हमें, ठीक है। और मेजरमेंट में भी साफ सुथरी बात बोली गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं और ट्रांसड्यूसर पढ़ना है। हर किसी के पीछे भागना नहीं है, 2 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर, ये फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है कि इन डेप्थ हमारे पास जो है ना यहाँ पर जो है कैसा सिलेबस रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर इसको जूम करके देखें तो हर एक आप जितने भी अभी हमने लगभग 37 पॉइंट मेंशन किए हैं सबको मिला के, तो 37 पॉइंट का यहाँ पर हर एक का जो है इंटरनली सब टॉपिक्स आपके पास क्या रहेगा वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे आप सर्किट फंडामेंटल की बात करें, रेजिस्टिव एलिमेंट्स, किरचॉफ्स लॉ में आपको क्या पढ़ना है, देखिएगा ये तो बहुत भारी बात हो जाती है। किरचॉफ्स लॉ में केसीएल पढ़ना है, केवीएल पढ़ना है, डिटरमिनेशन ऑफ अलजेब्रिक साइन, एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, और इसकी कन्वेंशनल प्रॉब्लम करनी है। ऐसा डिटेल सिलेबस तो मैंने कहीं नहीं देखा, ठीक है। पैसिव सर्किट एलिमेंट है तो उसमें आपको पूछा है कि आपके पास जो है पैसिव सर्किट एलिमेंट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, उनकी कलर कोडिंग कैसे होती है, उनमें एनर्जी स्टोर कैसे होती है मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, एज वेल एज इनके जो है हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशंस कैसे रहती है, क्वालिटी फैक्टर कैसे चेक करती हो, ये सारा जो है हमें मेंशन किया गया। तो इस ऐसा हम अगर हम देखें तो हर एक जो है हमारे पास यहाँ पर बताया गया है कि हर एक का जो है इन डेप्थ हमारे पास क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आगे हम बात करें नेक्स्ट में भी हमारे पास जो है हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल से यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। टोटल ऐसे करके हमारे पास 37 यहाँ पर जो है टॉपिक्स हैं, और 37 टॉपिक्स बोलो या फिर जो है हर एक सब्जेक्ट के 37 पार्ट कर दिए गए हैं, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं
उनमें सब टॉपिक्स भी ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, सटीक सिलेबस है, आपको क्या लाइन पढ़नी है सिंपली यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर जो है आपके लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। बहुत ही यूनिक सिलेबस है, लंबा सिलेबस है, साथ ही साथ जो है लेकिन ये वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है। इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही अच्छा रहता है और जो है इसका वर्किंग स्टाइल है, आपको कोई बच्चों को पढ़ाना नहीं है, आपको जो है साइंस प्रोजेक्ट्स या फिर प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो है स्टूडेंट्स को नॉलेज देना है। यही आपका उसमें केवीएस में जॉब का प्रोफाइल रहेगा, ठीक है। आगे हमारे पास जो है यहाँ पर जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, इसके बारे में तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि हमारे पास जो है पार्ट फर्स्ट में या पार्ट सेकंड में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में क्या-क्या पढ़ना है और साथ ही साथ जो है जीके एंड करंट अफेयर्स में कौन-कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में क्या-क्या डिस्कस करना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दीज़ टॉपिक्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम फॉर्म है वो आपको स्टार्ट हो जाएगा 5 दिसंबर से, साथ ही साथ इसका लास्ट जो रहेगा 26 दिसंबर रहेगा, तो उससे पहले-पहले आप इसको ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका एग्जाम डेट जो हो सकता है वो अराउंड 3 टू 6 मंथ आपके पास ले सकता है। मिनिमम 3 मंथ्स और मैक्सिमम 6 मंथ्स उसके बीच में रह सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। इस प्रिपरेशन के लिए हम आपको कैसे हेल्प करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में आप जो है जाके प्ले स्टोर की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज़ द इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट। आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक मिल जाएगा और अगर आप जो है डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हो प्ले स्टोर से तो इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट टाइप कर दीजिएगा, वहाँ से ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। जब इस एप्लीकेशन में जाओगे तो उसमें हमारे पास जो कोर्स रहेगा उसमें हम प्रिपरेशन कैसे करवाएंगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है ना कोर्स में आपको जो है क्या-क्या अवेलेबिलिटी मिलेगी, वहाँ पर आपको या फैसिलिटी मिलेगी, आपको जो है वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही साथ जो है वहाँ पर आपके पास स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ ही साथ उसी कोर्स के साथ जो है आपको जो है यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, अलग से इसके लिए कोई प्राइस नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ कोर्स के साथ सब इंक्लूड होगा। अब लेक्चर्स में भी आपके पास 2 टाइप का पैटर्न होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे एज वेल एज लाइव क्लासेस भी होगी आपके पास, है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जैसे हमारे पास जो है जो थ्योरेटिकल पार्ट है, हमारे पास जो जितना भी हमने सिलेबस डिस्कस किया उसका थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी जो है हमने रिकॉर्डेड पार्ट में वहां पर ऐड कर दिया गया। अब जो है लाइव क्लासेस में क्या होता है, रिकॉर्डेड पार्ट जो है 1 या 1.5 महीने का टारगेट होता है। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को हम टारगेट देते हैं 1 या 1.5 महीने का। इस टारगेट में आपको जो है जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है उतना कवर करना है, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल। उसके बाद 1 डेढ़ महीने बाद जो है हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होती है। लाइव क्लासेस में उन सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट होते हैं वो सारे क्लियर होते हैं, एज वेल एज जो है हमारे पास टीजीटी के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो सारे लाइव क्लासेस में कवर किए जाते हैं। वो एमसीक्यू इस तरह से नहीं किए जाते कि ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है, इस तरह से नहीं। हर एक एमसीक्यू का डेप्थ जो है थ्योरेटिकल जो है रिकॉल होता है। जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपने रिकॉर्डेड में सीखे हैं उसको हर एक कंसेप्ट को जो है इन डेप्थ हम रिकॉल करते हैं, उसको जो है प्रैक्टिस करवाते हैं एंड ताकि जो है ये आपके पास थ्योरी तो कवर हो अच्छे से, साथ ही साथ जो है एमसीक्यू भी कवर हो। एक्चुअली होता है क्या, हम जो है प्रिपरेशन करते हैं तो हम जो है केवल एक फैक्टर पे रह जाते हैं, थ्योरेटिकल प्रिपरेशन, या फिर हमारे पास सब्जेक्ट का जो प्रिपरेशन है उसका थ्योरेटिकल नॉलेज तो गेन कर लेते हैं लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस में हम वीक रह जाते हैं। और वही तो हमारे पास सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरेटिकल प्रिपरेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट बट एमसीक्यू प्रैक्टिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो हम जो है आपको जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस भी यहाँ पर साथ ही साथ कराएंगे। तो इससे जो है आपके अलग से आपको किसी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है या फिर जो है आपको जो है अलग से भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ जो है जब हमारे पास एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएंगे तो आप रिवीजन करिए और अच्छे से टेस्ट सीरीज दीजिए, उसको जो है प्रिपरेशन को जो है आप देखिएगा आपके परफॉर्मेंस लेवल में कहाँ कहाँ कमी आ रही है, तो लाइव क्लासेस में उससे रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। सो ये पैटर्न रहेगा। मैं आपको कोर्स भी दिखा देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। ये कोर्स है हमारे सामने। इस कोर्स को जो है आप अपने मोबाइल में भी चला सकते हो, एंड्रॉयड एज वेल एज आईओएस, और कंप्यूटर या लैपटॉप में भी रन कर सकते हैं। जब आप इसके कंटेंट में जाओगे तो कंटेंट में आपको जो है आपको यहाँ पर जो है सारे फोल्डर्स यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे।
जैसे हमारे पास यहाँ पर एडीसी एंड एनालॉग सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें हमारे पास इसमें जाओगे ना तो आपको जो है यहाँ पर टोटल जो है 48 लेक्चर्स मिलेंगे। ये 48 लेक्चर्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करना है। आप सिलेबस में देखोगे एज इट इज़ यही पॉइंट जो है वहाँ पर मेंशन किए गए हैं, एच पैरामीटर मॉडल या फिर हाइब्रिड मॉडल, ये सारे हमारे पास वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। और साथ ही साथ जो है ये आपको यहाँ पर लास्ट में बताऊँगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास सेमीकंडक्टर फिजिक्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। लेक्चर 44 से लेके लेक्चर 48 5 लेक्चर जो है सेमीकंडक्टर फिजिक्स या सॉलिड स्टेट फिजिक्स के रिलेटेड रहते हैं। अभी आगे हमारे पास सेकंड फोल्डर में जाओगे तो आपके पास यहाँ पर जैसे एडीसी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अब इसका थ्योरी के साथ एमसीक्यू क्लासेस भी आपको मिलेगा, है ना। इसका एमसीक्यू क्लासेस ये लाइव क्लास 1 से लेके यहाँ पर लाइव क्लास 6 तक यहाँ पर जो है आपके पास एमसीक्यू क्लासेस ये रहेगा। अब ये जो है प्रीवियसली रिकॉर्डेड है, इसमें हम अपडेट करेंगे जो लाइव 1.5 महीने बाद लाइव क्लासेस होगी, जो टीजीटी के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनको हम सारा कवर करेंगे, जो आपके लिए आपके ब्रांच के लिए या फिर आपके लिए इस कोर्स के लिए जो है हेल्पफुल रहेंगे, उनको हम सारा डिस्कस करेंगे लाइव क्लासेस में। ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल के बाद जो है इन एमसीक्यू क्लासेस में जाके फास्ट तरीके से थ्योरी को कवर कर सकते हो या एमसीक्यू को कवर कर सकते हो। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात करें, जैसे हम कुछ यहाँ पर देखें, नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में, नंबर सिस्टम कन्वर्जन है, बूलियन अलजेब्रा है, मतलब डी मॉर्गन थ्योरम है। के मैप का पार्ट नहीं है, लेकिन के मैप का पार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना मालूम, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं जो हमें जो है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बड़े एक्सप्रेशन होते हैं, वो सॉल्व नहीं हो पाते। तो उनको सॉल्व करने के लिए के मैप की टेक्निक बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत ही कम टाइम में फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, हमें कोई मना थोड़ी करेगा कि इस एक्सप्रेशन को केवल बूलियन से ही सॉल्व करो, के मैप से सॉल्व करोगे फटाफट आंसर आ जाएगा। तो इसलिए के मैप ऐड किया गया है। डिजिटल कोड्स के बारे में बताया गया है, एज वेल एज हमें यहाँ पर बताया गया है डिजिटल एडर एंड सब्ट्रैक्टर एंड लॉजिक फैमिली के बारे में डिटेल से बताया गया है। यही हमारे सिलेबस में है। काउंटर्स और मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट में आप जाओगे, सर्किट थ्योरी के लेक्चर्स है, सर्किट की एमसीक्यू क्लासेस है, मेजरमेंट की एमसीक्यू क्लासेस है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारा यहाँ पर हमारे पास मेंशन है। मटेरियल साइंस है, एनालॉग कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन एमसीक्यू क्लासेस है, इंडिया जीके है, जीके के एमसीक्यू क्लासेस है, रीजनिंग है, फिर रीजनिंग एमसीक्यू क्लासेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, ठीक है। तो ये सारा अभी आपके पास जो है रिकॉर्डेड पार्ट जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, और लाइव क्लासेस जो है आपका 1.5 महीने बाद रहेगा। तो लास्ट 1.5 महीने में जो हमारे पास 1.5 महीने का जो आपका टारगेट है वो थ्योरी क्लासेस को कवर करना है, और 1.5 महीने में आपको क्या करना है, लाइव क्लासेस का प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, सो दैट यू कैन इजीली गेट सेलेक्टेड। सो आपके और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा, और जो है ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा अगर आपको कोई डाउट लगता है। टिल देन थैंक यू सो मच। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जाओगे तो इसमें आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको 2000 का रुपीज़ का यहाँ पर कूपन कोड मिलेगा, जो आपके फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए एलिजिबल है। बाद में आपको ये कूपन कोड नहीं मिलेगा, बाद में यही कोर्स जो है आपको 5499 का पड़ेगा, और अभी आपको जो है 3590 का पड़ेगा। टिल देन थैंक यू सो मच। और कोई हेल्प चाहिएगा तो बताइएगा।